नबी ऐप से दोस्तों आप कैसे लोन ले सकते हो? इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है नबी ऐप में या फिर दोस्तों नबी ऐप में अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो बताने वाला हूँ कैसे आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपका शो होगा। इस वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि नबी ऐप से लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। नबी ऐप से दोस्तों लोन लेने के लिए यहाँ पे देखिए नबी ऐप क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगते हैं, कैसे अप्लाई करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस पे ब्याज कितना लगेगा, क्या-क्या देना है, सब जानकारी इस वीडियो में दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेष देखिएगा। देखिए, आप जानते हो दोस्तों कुछ दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले क्या कुछ दिन पहले आरबीआई ने मतलब आपका नबी ऐप को यहाँ पे अभी अभी कर दिया था, लोन देने के लिए बैन कर दिया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि आरबीआई ने फिर जाँचा, फिर देखा, समझा और इन्होंने अपना कुछ कंट्रोल किया, जो इनका प्रोसेसिंग फीस था कंट्रोल किया, फिर जाके ये दोबारा लोन देने लगे हैं नबी ऐप। ठीक है? जो कि दोस्तों देखते हैं पहले क्या था, जब हम नबी ऐप में देखते थे यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस लगता था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए नबी ऐप में आप प्रोसेसिंग फ़ीस बिल्कुल फ्री में अब कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देना होता है। ठीक है? नबी ऐप में और ध्यान रखिए दोस्तों मेरा कहना में ये है कि भैया कि अगर आपको लगता है कि भई बहुत सारे कंपनी प्रोसेसिंग फ़ीस ले रही है तो आरबीआई से कंप्लेन आपको करना होगा। आप जब तक कंप्लेन नहीं करोगे तो बहुत सारे जो कंपनी है यहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस ले रही है, वो प्रोसेसिंग फ़ीस बंद नहीं करेगी। क्यों दोस्तों? प्रोसेसिंग फ़ीस आपको बंद करना पड़ेगा या फिर कम करना पड़ेगा। ध्यान रखिए प्रोसेसिंग फ़ी जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोन लेते हैं 30,000 का लोन लिया, तो किसी एप्लीकेशन में जाके देखोगे, मान लीजिए कोई और एप्लीकेशन उसमें देखोगे तो यहाँ पे मान लीजिए 30,000 रुपये आपके बैंक में नहीं आते हैं, कुछ कट-पिट के आते हैं, तो वही प्रोसेसिंग फ़ीस वो काट लेते हैं, ठीक है? पहले ही काट लेते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कि आपको अगर लगता है कि भैया कोई गलत है तो जाके आरबीआई से कंप्लेंट कर सकते हो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखते हैं नबी ऐप क्या है कि 20 लाख तक का यहाँ पे कैश लोन दे रहा है, जो कि पर्सनल लोन पे भी आ जाता है। ठीक है? और यहाँ पे साल का जो ब्याज चला जाता है, मतलब सालाना का यहाँ पे पर एनम का 26% तक चला जाता है, जैसे कि आप लोन लोगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे देखते हैं मिनिमम ध्यान रखिए कि इनकम जैसे कि ये माँग रहे हैं, जैसे कि आप इस पे लोन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अब जैसे कि कई लोग कह रहे हैं कि भैया मेरा नबी ऐप में, जैसे कि नबी ऐप है, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों कि वहाँ पे हमारा लोन का ऑप्शन यहाँ पे हमारा शो नहीं हो पाता है, ठीक है? तो बता दूँ कि अगर आप देन की अपना नबी ऐप पहले अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फीचर दिख जाएगा, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो यानी कि ठीक है? तो हम आपको बेसिकली बता दें कि अगर आपका नबी ऐप में अगर आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, तो कारण क्या हो सकता है, ठीक है? वो सब आपको बताऊँगा, कैसे आपको दोबारा से नबी ऐप में आपको लोन मिल सकता है, कैसे दोबारा से आपको यहाँ पे नबी ऐप में लोन आपका अमाउंट शो होने लगेगा, जैसे कि लोन देने के लिए, ठीक है? नबी ऐप में क्या होता है दोस्तों, एक बार रिजेक्ट हो गया तो वहाँ पे अमाउंट शो नहीं होता। जैसे कि दोस्तों देखते हैं नबी ऐप पहले बेसिक ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं सही से ध्यान किए, ठीक है? नबी ऐप में देखते हैं कभी भी लोन अप्लाई करो तो पहले ध्यान किए कि मिनिमम इनकम जो होना चाहिए, जैसे कह रहे हैं कि मिनिमम जो यानी कि इनकम साल का आपको मिलना चाहिए 3 लाख रुपए। तो आप जोड़ लेना मंथली का आपका कितना इनकम आए, तो ताकि 3 लाख रुपया हो जाता है, ठीक है? तो दोस्तों मतलब मंथली का मतलब महीने मतलब साल का 3 लाख रुपये इनकम होना चाहिए, साल का। माफ़ी चाहता हूँ, महीने का बोल दिया हूँ। साल का यहाँ पे 3 लाख रुपए इनकम होना चाहिए, तो जोड़ लेना मंथली का कितना आपका इनकम होगा तब जाके, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इस पे आप लोन लेते हैं, 30,000 का लोन लिया, साल का मतलब देखिए आपका किस्त बना ₹2800 और आपका ध्यान रखिए कि आपका टोटल आपको इंटरेस्ट देना पड़ा 3600 इतने रुपए, ठीक है? तो टोटल आपको पे कितना करना पड़ेगा, 3300 ₹33,600 पे करना पड़ेगा। 30,000 का लोन लेते हैं तो 12 महीने में। यहाँ पे इन्होंने प्रोसेसिंग फीस बंद कर दिया, ठीक है? प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे अब नीचे आओगे, यहाँ पे क्या करना क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन है देखिए, ये फिर ये एंड लेंडिंग पार्टनर आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, फिर जाके लोन दे रहे हैं 24 घंटे 7 दिन कभी भी लोन इस पे आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं जैसे ही आओगे तो यहाँ पे क्या है कि अभी लोन का अभी जो फीचर था उसका यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अगर आपको ऑफर दिखेगा फिर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं। अगर ऑफर नहीं दिखता तो अप्लाई नहीं कर सकते हो। यानी कि कई लोग दोस्तों कहेंगे कि आपने बताया नहीं कि क्यों रिजेक्ट हो रहा है। यानी कि आपका रिजेक्ट होने का कारण ये हो सकता है कि नबी ऐप में मिनिमम सिविल स्कोर मांगते हैं 750, ठीक है? 750 से ऊपर ही आपका सिविल स्कोर है, तब जाके अप्लाई करना, वरना नहीं। उससे नीचे है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिए इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कई जगह से लोन ले रखा है। बहुत सारे कारण हैं जो कि बताऊँगा, जैसे कि मान लीजिए कहीं से आपने लोन ले रखा है, टाइम से पेमेंट नहीं किया, उससे रिजेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों कहोगे मैं कहीं से लोन लिया हूँ, टाइम से पेमेंट कर रहा हूँ, फिर भी मेरा रिजेक्ट हो रहा है और सिविल स्कोर 750 है, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। उसका कारण क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका सब चीज़ ठीक है और आपने क्या किया दोस्तों कि मतलब महीने में मतलब आपने 10 जगह से लोन ट्राई किया है, 10 जगह से लोन ट्राई किया है और 10 जगह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, इंक्वायरी कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी यहाँ से लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, दिखेगा नहीं।
ठीक है, ये गलती ध्यान रखिए कि अगर आपको अप्लाई कर रहे हो नबी ऐप से तो मिनिमम कम से कम 3 महीने तक कोई आपका हिस्ट्री नहीं होना चाहिए, मतलब 50 जगह। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं से आपका एक बार रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा किसी एप्लीकेशन से अप्लाई जल्दी मत करो। सोच समझ के अप्लाई करो कि भैया मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम आपको ऐसी जानकारी देते हैं जिससे आप मालूम चल जाएगा, हाँ भाई आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पहले मालूम चल जाती है कि भैया कि अप्लाई करूँगा तो क्या-क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब। और इसमें दोस्तों यानी कि नबी ऐप में लोन अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम इनकम साल का होना चाहिए, 3 लाख रुपए होना चाहिए। और इस पे दोस्तों किस्त बना सकते हो, 3 महीने से लेके 84 महीने के लिए किस्त बना सकते हो, ठीक है। ये पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब दोस्तों क्या है कि लोन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है ऑनलाइन। इंस्टेंट लोन पर्सनल लोन जो एप्लीकेशन है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है। तो जो आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है उनके थ्रू आप जाके लोन अप्लाई कीजिएगा। और ध्यान है कि दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि कहते हैं कि भैया पहले की जब आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा तो कहते हैं पहले पैसा दे दो फिर हम आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसा दोस्तों कभी नहीं करना है। आरबीआई कहता है कि जानकिए कभी भी लोन अगर लेते हैं तो वो पैसा पहले आपके अकाउंट में आता है। जो किस्त का टाइमिंग होता है जैसे कि मिनिमम 3 महीने का टाइम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोन लेते हो तो 3 किस्त बनाने का टाइमिंग होता है। तो जो नेक्स्ट मंथ जो आपका आएगा किस्त का उस टाइम आपको पे करना है, ठीक है। ये नहीं कि दोस्तों कि आपने लोन लिया तुरंत आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब भी दोस्तों फ्रॉड होते हैं, स्कैम बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। तो देखिए आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो सोच समझ के दोस्तों कहीं से लोन अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी मैंने इस वीडियो में पूरा सही से दी है। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।